हेलो क्लास 11th के शेर और शेरनियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और अपनी तैयारी को प्रॉपर अंजाम दे रहे होंगे। दिस इज योर यश भैया, योर कॉमर्स बाबा, लेकर आया हूं मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2, जो आपको बहुत अच्छे नंबर स्कोर कराएगा इस वीडियो को देखने के बाद। 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम मैक्सिमम 20 मिनट, मुझे नहीं पता कितनी देर की वीडियो होगी क्योंकि ये नॉन एडिटिंग वीडियो है। ठीक है, सिंपल मैं पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी। ठीक है भैया, तो 15 से 20 मिनट मैक्सिमम मैक्सिमम आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वही बात करेंगे। क्योंकि जो डीप में पढ़ने का टाइम होता है ना, वो होता है पूरे साल, लेकिन अब पेपर है तो इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन रिवीजन के तौर पे। समझ में आ रही है? मैं आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं लूंगा कि इस चैप्टर में आपको 3-3 घंटे लगे और तब भी कुछ समझ में ना आए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो नॉर्मल समझेंगे, नॉर्मल स्पीड रहेगी। और समझते हैं क्या होता है भैया, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर समझ में आ गया भैया, मैंने 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ले ली, मैं इसको गड़गड़ गड़गड़ पी गया, इसका मतलब क्या, वो कंज्यूमर हो गया। इक्विलिब्रियम क्या होता है ये बताओ मुझे। सपोज करो आपको प्यास लग रही है, आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, आपने 10 वाली एक पानी की बोतल पी ली। ठीक है, आपकी प्यास नहीं बुझी। आपने एक और बोतल पी ली, आपकी प्यास नहीं बुझी। अब आपने तीसरी बोतल भी पी ली, आपकी प्यास बुझ गई। इसका मतलब आपका सेटिस्फेक्शन पावर कितना हुआ भैया? 10-10 वाली 3 बोतल मेरा सेटिस्फेक्शन पावर हो गया, उससे मेरी प्यास बुझ गई। इसका मतलब मैं क्या बोलूं, क्या वही मेरी इक्विलिब्रियम है? द आंसर इज यस। आपका वही इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी, मतलब सेटिस्फेक्शन पावर। कितनी मेरे अंदर क्षमता है अपनी यूटिलिटी को पूरा करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, ताकि मैं उसको इक्विलिब्रियम बोल सकूं। एक और एग्जांपल दो भैया, सुनो मेरी बात। आपने 5 रोटी खाई आज, ठीक है, एक टाइम पे आपने 5 रोटी खाई। मम्मी ने बोला बेटा बेटा ले ले ले, एक और खा ले, एक और खा ले। तो 6 हो गई। तो आपका सेटिस्फेक्शन पावर क्या हुआ? 6 हुआ। इसका मतलब आपकी यूटिलिटी क्या हो गई भैया? 6 रोटी हो गई। आप 5 नहीं बोलोगे, आप 6 बोलोगे। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब भैया इसको बोलते हैं कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन पावर, मतलब कंज्यूमर की कितनी क्षमता है जो कर सकता है वो काम। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं। कैसे बोला गया है यहाँ पे, इसको बोला है किन किन तरीकों से मेजर करा हुआ है। पहले बात करते हैं किन किन तरीकों से हमने यहाँ पे इसको मेजर करा हुआ है। कैसे कैसे करा है भैया? पहला क्या बोला है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया कि सेटिस्फेक्शन पावर, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला मैंने? द वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो मेरी पावर है उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को लेने की, उसको क्या बोलेंगे? यूटिलिटी नाम दिया जाएगा। सिंपल एंड क्रिस्प लैंग्वेज लाया हूं मैं आपके लिए, बिल्कुल सिंपल और क्रिस्प लैंग्वेज, जिसको आप एक बार पढ़ लोगे तो आपके भेजे में ऑटोमेटिकली घुस जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो उसको कमेंट लिखो। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो पीपीटी या पीडीएफ। समझ में आ रही मेरी बात? सब चीजें यार अवेलेबल है आपके लिए, लेकिन आप अगर कमेंट करोगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई मेरे बहन, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स का मतलब क्या होता है? कैसे भैया, जितनी चीजें मैंने खाई, आपने 10-10 वाली 3 बोतल पानी पी ली, तो यूनिट्स कितनी हो गई? 3 हो गई। आपने 6 रोटी खाई तो कितनी यूनिट्स हो गई? 6 हो गई। तो इसका मतलब क्या, द यूनिट ऑफ मेजर, जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं, जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया मैं 1 जग पानी पी गया, तो वो आप मेजर नहीं कर पा रहे ना। समझ रहे हो भैया? 1 जग तो बोल रहे हैं, 1 जग में कितना पानी था? या तो आपको पता हो कि भैया 1 लीटर था, पता हो कि 2 लीटर था। ठीक है, तो जिसको आप मेजर कर पा रहे हो उसको हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं यूनिट्स। क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं यूनिट्स। समझ में आ गया? तीसरी बात क्या बोलिए भैया, मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं टीयू। क्या होता है इसका मतलब? टोटल यूटिलिटी। मेरी कितनी टोटल यूटिलिटी थी, उसको क्या बोलेंगे? टीयू। क्या बोला यहाँ पे? टीयू रिफर्स टू टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन। किसी चीज को कंज्यूम करने से, खाने से, कंज्यूम करने से मेरी कितनी टोटल यूटिलिटी हो गई, उसको क्या बोलेंगे? टीयू बोलने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है ये। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, फुल ऑन रिविजन चल रहा होगा। लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। व्हाट इज एमयू? एमयू क्या होता है भैया? कोई भी एडिशन यूनिट मैंने खा गया। ठीक है, कोई भी एडिशनल यूनिट मैंने कंज्यूम कर ली कॉमोडिटी की, उसको क्या बोलेंगे? एमयू बोलेंगे। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, हैंड फॉर्मूले की बात कर लेते हैं भैया। टीयू को निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एमयू। जितने भी आपके एमयू है सबको प्लस कर दो। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? TUN-TUN-1। ठीक है, TUN-TUN-1 ऐसे करके निकल जाएगा आपका क्या? एमयू। कैसे निकलेगा? एमयू निकल जाएगा। क्लियर है भैया? समझ में आ गया? अब ये बताओ भैया, ये एमयूटीयू है क्या?
ये एमयू क्या है, ये टीयू क्या है, समझो मेरी बात। तो जो ये एमयू है, टीयू है, इसका एक बहुत गहरा संबंध है, रिलेशनशिप में है ये लोग। कैसे बात कर रहे हो भैया? अगर मैं बात करूं, अगर टीयू बढ़ता है तो क्या होगा, आपका एमयू कम हो जाएगा। अगर टीयू बढ़ा, देखो यहाँ पे टीयू बढ़ रहा है ना, बड़ा 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 बड़ा, एमयू कम 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 कम। ठीक है, अगर टीयू बढ़ेगा तो आपका एमयू कम हो जाएगा। रिपीट करो मेरे साथ ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में रिवाइज करने में, याद करने में। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको इस वीडियो में हैंड टू हैंड याद भी करना पड़ेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और आप रिकॉल कर रहे हो ना तो आपको वो चीजें हैंड टू हैंड अभी याद भी हो जाएंगी। क्या बोला मैंने? अगर टीयू बढ़ा तो एमयू कम होगा, और व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज जीरो। अगर टीयू बहुत बढ़ गया, टीयू क्या हुआ, बहुत बढ़ गया, तो एमयू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल भी दूंगा कि एमयू कम क्यों हो रहा है और टीयू बढ़ क्यों रहा है, अभी एक एग्जांपल भी दूंगा। अब क्या बोला भैया मैंने? अगर टीयू कम हुआ तो एमयू तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नेगेटिव में पहुंच जाएगा। क्यों? टीयू कम हो रहा है ना। एमयू कभी टीयू से ऊपर नहीं होने का, आई रिपीट, एमयू कभी टीयू से ऊपर होने का ही नहीं है। ठीक है भैया, आगे क्या लिखा है यहाँ पे? एमयू इज ड्राइव्ड फ्रॉम टीयू, एमयू टीयू से ही चलेगा। अच्छा, ये एमयू टीयू है क्या भैया? अब समझो मेरी बात। टीयू मैंने क्या बोला? आपकी टोटल यूनिट्स, आपकी टोटल यूटिलिटी, आपने कितना कंज्यूम कर लिया। एमयू क्या हुआ? एक एग्जांपल समझो मेरी बात। आप दोस्त के साथ गए घूमने, टुक 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 टुक, आप जा रहे हो घूमने, ठीक है। अब जब आप घूमने जा रहे हो, दोस्त ने क्या बोला? चल भाई आइसक्रीम खाएंगे, चल भाई आइसक्रीम खाएंगे। अब आपका आइसक्रीम का मन था, आपने बोला नहीं, आपको आइसक्रीम खानी है लेकिन, ठीक है। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, दोस्त की बात नहीं कर रहा। आपने ली पहली आइसक्रीम, ठीक है, आपने ली पहली आइसक्रीम, सपोज करो ये आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जब आपको भूख लग रही होती है बहुत तेज, ठीक है, जब आपको भूख लग रही होती है बहुत तेज, तो आप पहली रोटी बहुत चाव से खाते हो, ठीक है। चलो आइसक्रीम का एग्जांपल भूल जाओ, रोटी मम्मी बना रही है, खाना गम गम खाना, गम गम खाना मम्मी बना रही है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो? आप रोटी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो। आपने जब पहली रोटी खाई तो आप इतने चाव से खाओगे क्योंकि आपको भूख बहुत लग रही है, ठीक है, आपको भूख ज्यादा लग रही है। पहली रोटी खाई, हल्की सी सेटिस्फेक्शन हो गई, पूरी हल्की सी पूरी हो गई। दूसरी रोटी खाई, हल्की सी और पूरी हो गई। तीसरी रोटी खाई, हल्की सी और पूरी हो गई। चौथी रोटी खाई, ओ भैया पेट पूरा हो गया, अब नहीं खाऊंगा मैं, अब पेट भर गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी क्या थी, मतलब आपका टीयू क्या था? आपका यहाँ पे भैया, आपका टीयू, अगर मैं बात करूं, आपका टीयू क्या था? 4 रोटीज। और मैक्सिमम क्या था? एमयू। यहां पे क्या हुआ? टीयू क्या था? 4 रोटी। अब जब आपने पहली रोटी खाई, आपने पहली रोटी खा ली है, ठीक है, इसका मतलब आपका सेटिस्फेक्शन 10% से आ गया 9% या 8%। तो एमयू होगा कम, एमयू मान लो 3 हो गया, ठीक है। एमयू बताता है कि जो आपकी यूटिलिटी चलती आ रही है वो कितनी कम हो रही है। इसलिए क्या होता है, एमयू हमेशा कम ही होता है और टीयू हमेशा बढ़ता है। टीयू बढ़ेगा ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि मैं कंज्यूम कर रहा हूं, तो जो मैं कंज्यूम कर रहा हूं मैं उसको प्लस कर रहा हूं, प्लस करने से चीजें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। दूसरी बात क्या, एमयू हमेशा कम होगा, क्यों? मैंने एक रोटी खाई, सेटिस्फेक्शन मेरी बढ़ गई, तो मेरी इच्छा मर गई, और रोटी खाने की इच्छा मर गई। दूसरी खाई, और रोटी इच्छा खाने की थोड़ी सी मर गई। तीसरी खाई, हल्की सी और इच्छा मर गई। भाई चौथी खाने के बाद मैं अब और नहीं खा सकता, अब मेरी इच्छा खत्म हो गई। तो इसको बोलते हैं क्या? एमयू और टीयू का संबंध। अगर एमयू बोलेगा मैं राइट जाऊंगा, तो टीयू बोलेगा मैं लेफ्ट जाऊंगा। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, यही वाली बात हमने यहाँ बोली है। कैसे बोली भैया? देखो यहाँ पे, एमयू बड़ा बड़ा, सॉरी टीयू बड़ा 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 बड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? टीयू कम हुआ कम हुआ कम हुआ। अच्छा यहाँ पे क्या बोला है भैया? कहाँ बढ़ा है? तो मंदे हो क्या? 30 से 28 हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा मैंने क्या बोला था यहाँ पे, अभी देखो, अगर एमयू गिरा, अगर एमयू गिरा, आई एम सो सॉरी, अगर टीयू गिरा तो क्या होगा? एमयू नेगेटिव हो जाएगा। वही तो यहाँ पे हो रहा है, अगर टीयू गिरा तो क्या हो गया? एमयू नेगेटिव हो गया। हो गया नहीं हो गया एमयू नेगेटिव? तो यही खेल होता है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। समझ में आया? समझते हैं ग्राफ क्या बोल रहा है। ग्राफ बड़ा प्यारा है, क्या बोला इसने? एमयू का ग्राफ बनेगा ऐसे, ये हो गया टीयू कर्व। क्यों? क्योंकि टीयू आपका ऐसे जाएगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन आपका जो ये है, जो आपका ये एमयू है, ये क्या होगा? ये ऊपर से नीचे आएगा। क्यों आ रहा है ये ऊपर से नीचे? क्योंकि आपका एमयू कम हो रहा है और आपका टीयू बढ़ रहा है, इसीलिए ये अपोजिट कर्व बनाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब बोला है भैया, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? क्या होता है ये? क्या होता है ये बताओ, समझो मेरी बात, बहुत ईजी है। क्या बोला इसने यहाँ पे? कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स। कंज्यूमर खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ठीक है। एमयू डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट्स गोज इनटू द फॉलोइंग। एमयू उसका कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी कंजम्पशन बढ़ रही है। कंजम्पशन बढ़ने से एमयू कम होता है, जिस वजह से द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स फॉल्स।
जिस वजह से क्या होगा, आपकी यूटिलिटी भी कम हो जाएगी, इच्छा मर जाएगी ना आपकी। आपने पहली रोटी खाई बड़े चाव से, दूसरी खाई थोड़े कम शौक से, तीसरी खाई और कम शौक से, चौथी खाते ही पेट भर गया, तो आपकी इच्छा मर गई ना। ठीक है, अब क्या हुआ इसका, वो समझते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको। अच्छा ये पूछते हैं आपसे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना गाइज, ये इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है भैया। अच्छा यहाँ पे क्या बोला मैंने, इसमें क्या होता है, अजम्पशंस होती हैं भैया। कैसी अजम्पशंस होती हैं कि इसमें कार्डिनल मेजरमेंट होगा यूटिलिटी का, हमेशा होगा। दूसरी जगह बोला है द कंज्यूमर इज रेशनल, कंज्यूमर रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। रेशनल का मतलब क्या होता है भैया, अगर आप रोटी खा रहे हो तो आप रोटी की कंजम्पशन ही गिनोगे। ठीक है, अगर आप रोटी खा रहे हो तो रोटी की ही कंजम्पशन गिनोगे। अब आप बोलोगे भैया मैंने 4 रोटी खाई, 4 रोटी में मेरा पेट भर गया, उसके बाद 2 मैंने पूरी खाई। सुनो मेरी बात, 2 मैंने पूरी खाई, मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने पूरी खाई। मैंने पूरी क्यों खा ली भैया, मेरा तो पेट भर गया था। तो पूरी की यूटिलिटी अलग मेजरमेंट होगी, रोटी की यूटिलिटी अलग मेजरमेंट होगी। रोटी का पूरी से कोई लेन देन नहीं है। समझ में आया भाई मेरे? तो इसका मतलब क्या, कंज्यूमर हमेशा रेशनल होगा, वो इरेशनल नहीं खाएगा। मैंने एक आइसक्रीम खाई, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आइसक्रीम खाई कोल्ड ड्रिंक पी ली, नहीं भैया। ठीक है, एक ही चीज को हम काउंट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या बोला है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने 1 घंटे बाद खाई 1 रोटी, 2 घंटे बाद खाई 2 रोटी, 3 घंटे बाद खाई 3 रोटी, तो भैया मेरी कितनी हो गई टोटल यूटिलिटी, 5 या 6 रोटी? नहीं, आप एक बार में जितना खा रहे हो वही काउंट होगा। आपने एक बार में बैठ के 6 रोटी खाई, तो वो 6 रोटी ही आपकी यूटिलिटी कहलाई जाएगी। आप ये नहीं बोल सकते कि सुबह से लेकर रात तक जितना मैंने खाया उसको गिन लूं, नहीं गिन सकते। आपको कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप दोस्त के साथ गए, आपने पहली आइसक्रीम खाई, हाँ मजा आ गया, एक और ले ले यार। आपने दूसरी खाई, हाँ मजा आ गया, एक और ले ले यार। तीसरी खाई और मजा आ गया, चौथी के बाद अरे भाई भाई गला खराब हो जाएगा, अब नहीं खाना। तो क्या हुआ, आपकी 4 आइसक्रीम क्या हो गई, 4 आइसक्रीम क्या हो गई आपकी, पूरी हो गई, आपका मन भर गया। अब ये थोड़ी बोलोगे मैंने एक खाई सुबह, एक खाई शाम, एक खाई रात, नहीं वो काउंट नहीं होगी। तो आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस करना पड़ेगा उसको सेटिस्फेक्शन लेने के लिए। समझ में आ गया भाई, बिल्कुल सब समझ में आ गया, फुल जोश रिवीजन चल रहा है भैया, मजा आ रहा है बेहतरीन करके। एमयू ऑफ रुपीज रिमेन्स कांस्टेंट, जो एमयू होगा वो एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले खाई 10 वाली आइसक्रीम, फिर खाई 20 वाली आइसक्रीम, फिर खाई 100 वाली आइसक्रीम, अब भैया मैं तो फिर 10 वाली खाऊंगा, नहीं। जो आप ले रहे हो, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, रेशनल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, और जो खा रहे हो ना वो एक ही चीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक चीज को खाते खाते तो मन भरेगा। अगर आपने एक खाई रोटी, एक खाई नान, एक खाई पूरी, एक खाई कुछ और, तो क्या होगा, आपका मन ही नहीं भर रहा, आपका पेट ही नहीं भर रहा, आपको समझ में ही नहीं आ रहा मैं अब क्या खाऊं। ठीक है, तो आपको एक ही चीज खानी है, बाकी और कोई चीज नहीं खानी है। इसको बोलते हैं एमयूटीयू। कैसे मेजरमेंट करते हैं, अगला क्या बोला, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। उसका प्राइस फिक्स होना चाहिए, आपकी इनकम भी फिक्स होनी चाहिए। समझ में आ गया? अच्छा भैया देखो ये रहा, ये कौन सा कर्व है, ये है भैया टी यू का कर्व। ये कौन सा कर्व है, ये है भैया एम यू का कर्व। क्यों है टी यू का कर्व ऊपर, क्योंकि टी यू हमेशा बढ़ती है, और एम यू का कर्व नीचे क्यों है, क्योंकि एम यू हमेशा गिरती है। समझ में आ गया मेरी बात, बिल्कुल भैया समझ में आ गया, बेहतरीन समझाते भैया आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो टॉपिक का नाम लिखो कमेंट बॉक्स में, और लिखो टॉपिक का नाम, उसके आगे लिख दो डन। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। इतना काम करना है आपको अभी के अभी, ठीक है। अच्छा भैया इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, देखो कस्टमर थोड़ा बावला है। कस्टमर क्या है, बावला है। वो समझ ही नहीं पाता कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्या गुड है, क्या बेकार है, क्या अच्छा है, समझ नहीं पा रहा वो। कैसे समझेगा वो? ठीक है, अब एक बात सुनो, एक बात सुनो। आपके पास 100 रुपए, सिंपल बात, नो बकवास। आपके पास 100 रुपए, ठीक है। मम्मी ने बोला कि पनीर भी लेकर आओ, मम्मी ने बोला पनीर भी लेकर आओ, मम्मी ने बोला मिल्क भी लेकर आओ। भगवान क्या करें हम, पनीर है महंगा, दूध है सस्ता, है क्या करें हम। मम्मी ने बोला कि दोनों चीजों को इक्वल इक्वल लाना है, दोनों चीजों को इक्वल इक्वल लाना है। अगर तुम आधा लीटर दूध ला रहे हो, मतलब आधा किलो दूध ला रहे हो, 0.5 किलो दूध ला रहे हो, तो आपको 0.5 kg ही पनीर लाना है। क्या ये पॉसिबल है? भैया 100 रुपए में आधा किलो दूध तो चलो आ भी जाएगा, आधा किलो पनीर कैसे लाऊंगा? पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है? इनडिफरेंस कर्व आपको यही समझाता है। क्या समझाता है भैया, अगर आपको कोई एक चीज लेनी है तो आपको दूसरी चीज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कैसे भैया, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 50 रुपए का पनीर ले लो, 50 रुपए का दूध ले लो। लेकिन मैंने यहाँ सेक्रीफाइस कहाँ करा, 50 रुपए का आधी किलो दूध तो आ गया, लेकिन 50 रुपए का आधी किलो पनीर नहीं आएगा, तो सेक्रीफाइस तो हुआ ना वहां पे। यही बोलता है कि आपका इंडिफरेंस मैथ।
और इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है समझते हैं इसकी बदतमीजी क्या बोल रहा है ये आपसे, कैसे देखा है इसको। एंड इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफ, एक ग्राफ है जो शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को शो करेगा कौन, इंडिफरेंस कर्व, जिसमें ये बताएगा कि दैट द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी, कि कंज्यूमर की इक्वल सेटिस्फेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। Each point on an indifference curve indicates that the consumer is indifferent between the two and all the points give him the same utility. यही बात मैंने अभी बोली थी, यही बात इसमें लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, जो इंडिफरेंस कर्व है वो इंडिकेट करेगा कंज्यूमर के साथ कि जो इंडिफरेंट है बिटवीन द टू कंज्यूमर, दो टू प्रोडक्ट्स, वो क्या पॉइंट कर रहे हैं उसकी सेम यूटिलिटी को निभाने में। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं भैया इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अगर एक एग्जांपल और लेते हैं भैया, मजा आ गया लेकिन एक एग्जांपल और, ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, खुदा कसम मैं कभी भूलू ही ना। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, अरे बाप रे बाप, यू क्या हो गया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला भैया, सुनो 100 रुपए एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। ठीक है, एक और सुनो। मम्मी ने बोला, मम्मी ने बोला तेरे पास क्या रुपए हैं, तेरे पास है 200 रुपए। ठीक है भाई, ठीक है बहन, समझ में आ रहा है, 200 रुपए हैं। अब 200 रुपए को मैं दो तरीके से बांट सकता हूँ। पहला क्या, मम्मी ने बोला चावल लेकर आओ, मम्मी ने बोला गेहूं लेकर आओ। ठीक है, चावल के प्राइस मान लो महंगे हैं, गेहूं के प्राइस मान लो सस्ते हैं। ठीक है, मम्मी ने बोला इक्वल इक्वल लेके आओ। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल भाई। चावल है मान लो 500 रुपए किलो, ये है मान लो 100 रुपए किलो। मम्मी ने बोला 1 किलो लेके आओ। हाउ इट इज पॉसिबल यार, 200 रुपए में तुम 500 रुपए किलो की चीज कैसे परचेज कर सकते हो। तो आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गेन करना पड़ेगा। कैसे गेन करेंगे, गेन मैं करूंगा भैया, यहाँ पे 100 रुपए का 1 किलो है, 1 किलो मान लो, खरीद लो 1 किलो। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं खरीद पाऊंगा, मैं बोलूंगा भैया मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में जितने चावल आते हो तुम मुझे उतने दे दे। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस मैप कैसे देखेंगे, यहां समझो भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये हमें समझ में आ गया बिल्कुल। ए है, ए ने कपड़े खरीदे एक, गाइस सॉरी यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, हाँ कहाँ थे हम, शुरुआत करते हैं वापस से, यहीं शुरुआत करते हैं। यहाँ पे था, क्या था यहाँ पे, हाँ हम बात कर रहे थे इंडिफरेंस कर्व की। तो आपको त्याग करना पड़ेगा, एक चीज लेने के लिए दूसरी चीज छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे क्या बोला, देखो क्या छोड़ा इसने, ए है, इसने फूड लिया 1 लेकिन क्लोथ कितने लिए 12। ठीक है, इसने 2 लिया लेकिन यहाँ पे 6 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, सी ने फूड लिया 3, क्लोथ लिया इतना, इसने ज्यादा फूड खा लिया क्योंकि भुक्कड़ होगा, और इसने क्लोथ कम ले लिए, कपड़े कम ले लिए। ठीक है, तो जो हमारा मैप होता है, जो इंडिफरेंस कर्व होता है, जो ये हमारा ग्राफ बनता है, ये क्या हुआ भैया, जो 12 की यूनिट्स है इसमें हम करेंगे ये वाला प्रोडक्ट परचेज, फूड हमने कम लिया, क्लोथ हमने ज्यादा लिया। लेकिन अगर मैं क्लोथ कम ले रहा हूं तो क्या करूंगा, मैं अपनी फूड की डिमांड बढ़ा दूंगा। उसके बाद अगेन दोबारा मैंने कम लिया फूड, तो मैंने क्या करा, क्लोथ कम लिया तो मैंने फूड की डिमांड बढ़ा दी। अगेन क्लोथ कम, फूड की डिमांड बढ़ गई। तो इस तरह से इस शेप में हमारा क्या हुआ, इंडिफरेंस कर्व बन के आ गया। समझ में आई भाई मेरी बात, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस मैप भी यही बोलता है, क्या बोलता है भैया, जो ये मेरा कर्व था, जो ये मेरा कर्व था, मैं कितने भी बना सकता हूं, कितने भी बना सकता हूं भैया। कब तक बनाऊंगा, जब तक मेरी सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक मेरा हाईएस्ट पॉइंट नहीं हो जाएगा खत्म, तब तक मैं इस ग्राफ को ऐसे करके बनाता रहूंगा, ऐसे करके इसको मैं बनाता रहूंगा। समझ में आया, क्या लिखा है पढ़ते हैं भैया इसमें, इसमें ये लिखा है, it is the map that set of indifference curve. It depicts the complete picture of consumers preference. Consumer अपने preference के according वो लेता रहेगा. It is the important that the consumer preference of combination or higher indifference curve their lower ones. जितना उसकी highest point होगा उतना वो परचेज करता रहेगा और अपनी डिमांड को फुलफिल करता रहने वाला होगा। समझ में आ रहा है भैया, ठीक है जी, आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, इसको स्किप कर दो आप चाहे। हाँ जी, ये भी हमने बात कर चुकी, ये भी हम पीछे पढ़ चुके। देखो इसीलिए बना हुआ है ये, ताकि आपको रिपीटेड टेलीकास्ट यहाँ पे इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको समझ में आ जाए, आप रिवाइज करते रहो, इसीलिए ये पीपीटी बनाई ऐसे कही है। ठीक है मेरे भाई, बजट लाइन की बात करते हैं। बजट लाइन की मैंने क्या बोला था अभी, भाई जेब में तो है 100 रुपए, मैं कैसे 500 का खर्चा कर दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन बोलते हैं। क्या बोला, इट इज ऑल्सो नोन एज बजट कॉन्स्टेंट।
क्या बोला इसमें? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज। टू कॉमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को हम यहाँ देखने वाले हैं, जो कस्टमर अफोर्ड करवा रहा है, कर पा रहा है अपनी पॉकेट को देख के, और प्रोवाइड कर रहा है मार्केट प्राइस पे अपनी सर्विसेज को ले रहा है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया बजट लाइन। मेरी जेब में 100 रुपए है तो मैं 100 रुपए ही खर्च कर पाऊंगा, मैं 500 कैसे खर्च कर दूंगा? जेब में 100 रुपए है मेरे, अब मेरी जेब में होंगे 5,000 रुपए, तो बहुत चीजें आएंगी, तो आपका बजट क्या बन जाएगा? 5,000 तक का बन जाएगा। लेकिन 100 रुपए तो भैया, हाँ देख लो, ये जो भी ये ले देगा, 100 रुपए पड़े हैं, तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा बजट कहलाया जाएगा। कैसे भैया? देखो समझो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने बता दिया आपको। इट इज द मैनेज टू अफोर्ड द प्रोवाइडेड मार्केट। कैसे भैया? देखो मेरा ये पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है मेरा? ये मेरी बुक्स हैं, और ये क्या है मेरा? बजट लाइन है, ये मेरा मूवीज है, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, नॉट अफोर्डेबल लाइन हमारी ये है, ठीक है, ये अफोर्डेबल है, ये नॉट अफोर्डेबल है, ठीक है। मैंने 20 बुक्स ली, तो ये मेरा क्या होगा? 40 मूवीज का ग्राफ बन जाएगा। ये अफोर्डेबल यही है भाई। इसके बाहर तो जो ये लाइन हुई, इसके अंदर जो भी चीजें हैं, ये अफोर्डेबल रहेंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे हैं ना भैया। अब जो ये रहेगा नॉन अफोर्डेबल। ग्राफ के बाहर की जो बातें हैं, अगर मैं बात करूं, मेरा ये वाला ग्राफ है, मेरा ये ग्राफ है, तो जो भी ये चीजें हैं, ये रहेंगी मेरी अफोर्डेबल, मेरी औकात में है, ये चीज खरीद लूंगा मैं। लेकिन जो यहाँ है, जो भी यहाँ घूम रहा है बाहर 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 बाहर, ये मेरे भाई बस में नहीं है, ये मैं नहीं खरीद सकता। क्यों? मेरा बजट ही नहीं है, मेरा बजट ही इतने को अलाउ कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? बजट लाइन यहाँ बोलते हैं। समझ में आया भैया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया भैया, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक और डेफिनेशन अगेन पीपीटी बनाई इस तरीके से गई है, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। कंज्यूमर इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। जब वो अपना सेटिस्फेक्शन बढ़ा लेगा, और उसी गिवन प्राइस पे, उसी गिवन सर इनकम पे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलने वाले हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आता है बात क्या है, किस चीज की? यूटिलिटी अप्रोच की। क्या होती है यूटिलिटी अप्रोच? इट इज द कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कॉमोडिटी। अगर कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को पूरा करने के लिए सिंगल परचेज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी अप्रोच बोलेंगे। व्हेन ही बाइंग सच अ क्वांटिटी इज ऑफ दैट कॉमोडिटी विच गिव्स हिज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वो एक ही चीज खरीद रहा है, जो उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कर रहा है, वो एक ही चीज खरीद रहा है, उसका उसी में हो गया। उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। मान लो आपको 100 रुपए हैं आपके पास, ठीक है, आपको दूध भी लेना है, अपने लिए बात करो, अब मम्मी की बात नहीं कर रहा। आपको दूध भी चाहिए, आपको मिल्क भी चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है भाई, मिल्क में ज्यादा पावर, ठीक है। मिल्क खाऊंगा, मेरा पेट भर जाएगा, दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन है। तो अब क्या हुआ? मैंने एक ही चीज परचेज करी, यहाँ पी आना चाहिए था, हाँ। मैंने एक ही चीज परचेज करी, पनीर, और मैंने पनीर खा लिया। तो मैंने एक ही चीज परचेज करी, ताकि मैं अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सकूं। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा यूटिलिटी अप्रोच। क्या बोलूंगा भैया? यूटिलिटी अप्रोच। देख लो ग्राफ कुछ ऐसा है, यह है क्वांटिटी, ये है प्राइस। इस प्राइस पे मैंने ये परचेज करा, ये परचेज करा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये हुआ एमयू, ये हुआ एमयू एक्स। समझ में आया? बहुत बढ़िया समझ में आ गया सर। देखो ये लिखा है यहाँ पे, जो हमारे पास यूनिट्स ऑफ गुड्स है, वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। एमयू एक्स क्या है? ये गिवन होगा। प्राइस ऑफ गुड्स, ये कांस्टेंट रहेगा, प्राइस तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो जो मेरा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, वो कहाँ हुआ? मेरा इस पे हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सेम ऊपर खरीदा था हमने एक कॉमोडिटी, यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं क्या? डबल कॉमोडिटी, ठीक है। डबल कॉमोडिटी परचेज कर रहे हैं, ताकि हम अपनी पावर को, सेटिस्फाइंग पावर को पूरा कर सकें, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व मैंने आपको बता दिया, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खत्म चैप्टर, चैप्टर खत्म गाइस। कितनी देर हो गई बताओ मुझे, कमेंट करके कितनी बड़ी वीडियो बनी है ये बताओ मुझे। और ये और बात बताओ कि आपको सब चीजें समझ में आई या नहीं आई? सब चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? और अब बात करते हैं इसमें आने क्या क्या वाला है। इंपोर्टेंट की बात करें, पहली चीज क्या आएगी इसमें? पहली चीज क्या आएगी इसमें? आजा बहन आजा, हाँ। पहली चीज इसमें आने वाली है मेरे भाई, पहली चीज इसमें आएगी आपका डिफरेंस बिटवीन बजट, ये डी बन गया, बजट एंड इंडिफरेंस कर्व। ये आपका होमवर्क है, ये पढ़ने का है तुमको, ठीक है। ये होमवर्क है, ये पढ़ने का है। क्या बोला यहाँ पे? आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बजट क्या होता है और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है। बजट लाइन क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? पहला क्वेश्चन मेन ये है कि आपको इसका डिफरेंस पूछा जाएगा। दूसरी बात, फॉर्मूलाज आपको याद करने ही पड़ेंगे, और कोई
इससे इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको फॉर्मूला याद करने हैं, इसका मतलब करने हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसका चैप्टर का हमने कर दिया समाधान, चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो क्या करना है पता है आपको, शेयर वेयर कर दो भाई दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके और वो भी अच्छे नंबर ला सकें। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अभी तो टाइम है लेकिन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।